पाठ 3 ताजमहल की आत्मकथा। मैं ताजमहल हूं, संसार की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक। लेकिन मेरा भाग्य देखिए, जिस महान प्रेमी आत्मा ने मेरी कल्पना की, अपने प्रेम को एक यादगार बना देने के लिए मेरा निर्माण करवाया, आज वह मेरी ही गोद में सो रहा है। जिसके लिए मेरी कल्पना की गई, मेरा निर्माण किया गया, वह भी तो मेरी ही गोद में अपनी चिर निद्रा में लीन है। जी, मैं बात कर रहा हूं मुमताज महल और उसके प्रेमी पति शाहजहां की। उनके स्नेह को पाकर मैं फूला नहीं समाता। सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी उन दोनों के अप्रतिम प्रेम का वैभव मुझ में सुरक्षित है। मेरी गिनती आधुनिक काल के 7 आश्चर्यों में की जाती है, और मैं यह सोचकर रोमांचित हो जाता हूं कि मेरे अपने देश भारत के ही नहीं, संसार के विभिन्न देशों के लोग भी मुझे सम्मान देते हैं। वर्ष 2007 में एक अमेरिकी संस्थान द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था। इसमें लोगों को आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों को अपनी पसंद के अनुसार चुनना था। मैं तब आश्चर्यचकित रह गया जब इसका परिणाम घोषित किया गया। लोगों ने सबसे ज्यादा वोट मुझे दिए थे। आज मुझे विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान मिल चुका है। यह भारतीयों के साथ साथ विश्व भर के लोगों के स्नेह का सुखद परिणाम है। इस प्रेम को अनुभव करता हुआ मैं मन से आभारी हो जाता हूं। मैं सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी मुमताज की प्रेम समाधि हूं। मैं प्रेम की पवित्रता और तल्लीनता का स्मारक हूं। भेदभाव में पड़े लोगों को मैं यह संदेश दे रहा हूं कि प्रेम ईश्वरीय सृष्टि में सबसे बड़ी पूंजी है। 2 बिछड़े हुए हृदय मेरी गोद में आकर जुड़े हैं। यही मेरा सबसे बड़ा वैभव है। समय समय पर हमलावरों ने भारत को लूटा, तो उनकी भूखी नजरों से मैं भी ना बच सका। वे मेरी दीवारों में जड़े रत्नों को निकाल ले गए, लेकिन जो मेरी असली पूंजी है, उसे कोई क्या लूट सकेगा। प्रेम की इस लौ को अत्याचारियों की तलवारें कभी बुझा नहीं सकती। मेरी नींव में एक वियोगी सम्राट की आंख से निकले 2 आंसू पड़े हैं। कहते हैं कि इस प्रेम के आगे आकाश का हृदय भी पिघल जाता है, और हर साल 2 बूंदें उन 2 कब्रों पर चू पड़ती हैं। मैं आगरा में यमुना के किनारे खड़ा हूं, समाधि में लीन किसी योगी की तरह। मैं भी अपनी स्मृतियों को संजोने का प्रयास करता हूं। यमुना मेरे हर सुख दुख की साथी रही है। वह हिलोरे लेकर मुझे प्यार करती है, अपनी सुनाती है, मेरी सुनती है। अपनी अंतिम सांसें गिन रही मुमताज ने शाहजहां से यही तो मांगा था कि उसकी याद में ऐसा कुछ किया जाए कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें, उनके प्रेम को याद रखें। शाहजहां उसकी इस इच्छा को क्यों पूरा न करता? इसीलिए मेरे जैसा खूबसूरत मकबरा अस्तित्व में आया। मैं वो कब्र हूं जो रात दिन गुलजार रहती है। भारत में आने वाले हजारों विदेशी पर्यटक मुझे देखे बगैर अपना भारत आना सार्थक नहीं मानते। मेरे आंगन में आकर वे श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। मैं उनकी भावनाओं, उनके विचारों को पढ़ता हूं तो अपने भाग्य पर मुस्कुरा पड़ता हूं। वे मुगल साम्राज्य के वैभव के दिन थे जब मेरा निर्माण आरंभ हुआ। मकराना से हजारों टन सफेद संगमरमर लाया गया। 20 बरस लगे मेरे निर्माण में। उस समय लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। सैकड़ों कारीगरों की कला व हजारों मजदूरों की मेहनत रंग लाई, और मैं दुनिया के सामने आया। वक्त के साथ मुगल साम्राज्य का वैभव मिट गया, लेकिन मेरे वैभव को कोई आंच नहीं आई है। आज फिल्मकार मेरी छवि को सिनेमा के पर्दे पर अंकित करने के लिए आते हैं। चित्रकार अपनी तुलिका से मुझे अमर कर देना चाहता है। कवि अपनी रचनाओं में मुझे अमर बनाने का प्रयत्न करता है। लेकिन आज समाज की सोच में जो बदलाव आया है, वह मुझे दुखी करता है। प्रेम के नाम पर जो अमानवीय कार्य हो रहे हैं, वे मुझे रोने पर मजबूर कर देते हैं। 21वीं सदी ने मुझे भी प्रतियोगिता का विषय बना डाला है। मुझे अगर प्रथम स्थान मिला है, तो यह सम्मान मानव हृदय में बसी प्रेम की भावना का ही सम्मान है। यह मेरा शरीर, यह इमारत एक दिन मिट जाएगी, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। यह युगों युगों तक बना रहेगा।